पुत्रदा एकादशी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, आशा और विश्वास का भाव जाग उठता है। ये केवल एक तिथि या व्रत नहीं है, बल्कि उन असंख्य दंपतियों की आस्था का आधार है जो संतान सुख की कामना लिए प्रभु के चरणों में अपना हृदय अर्पित करते हैं। प्राचीन काल से यह मान्यता रही है कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, संयम और नियम के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में वंश वृद्धि का सौभाग्य अवश्य आता है। ये कथा उसी विश्वास, उसी करुणा और उसी दिव्य कृपा की कहानी है, जो समय, युग और परिस्थितियों से परे आज भी उतनी ही सजीव है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी थी। उस नगर का राजा सुकेतुमान धर्मप्रायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह न केवल शस्त्र और शासन में निपुण था, बल्कि शास्त्रों का भी गहरा ज्ञाता था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी, क्योंकि वह कभी भी अपने सुख को प्रजा के सुख से ऊपर नहीं रखता था। उसकी रानी शैव्या भी उतनी ही गुणवान, पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा बंधन था जिसे देखकर लोग कहते थे कि ये दंपत्ति स्वयं धर्म और मर्यादा का सजीव उदाहरण है। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। खेतों में हर वर्ष भरपूर फसल होती थी, व्यापार फल फूल रहा था और चारों ओर शांति का वातावरण था। फिर भी राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा खालीपन था जिसे न सोने चांदी से भरा जा सकता था और न ही राज्य विस्तार से। वर्षों बीत गए, लेकिन उनके आंगन में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। यह अभाव धीरे धीरे उनके हृदय में पीड़ा का रूप लेने लगा। बाहर से वे दोनों शांत दिखाई देते थे, पर भीतर ही भीतर उनका मन हर दिन किसी अनकहे दुख से जूझता रहता था। रानी शैव्या प्रातःकाल देवालय जाती, दीप जलाती और मौन प्रार्थना करती। वह किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की नमी उसके मन की व्यथा को प्रकट कर देती थी। राजा सुकेतुमान भी जब सभा में बैठता, तब प्रजा के बच्चों को खेलते देखकर उसका मन भर आता। वह जानता था कि जीवन क्षणभंगुर है और बिना संतान के वंश की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न उसे भीतर से कचोटता रहता था। उस युग में संतान केवल प्रेम का विषय नहीं थी, बल्कि धर्म, पितृऋण और वंश परंपरा से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि अब इस विषय पर मौन रहकर दुख सहने से अच्छा है कि किसी महर्षि से मार्गदर्शन लिया जाए। दोनों ने निर्णय किया कि वे वन में जाकर तपस्वियों और ज्ञानी ऋषियों से मिलेंगे। कुछ ही दिनों में वे अपने सीमित दल के साथ वन की ओर निकल पड़े। वह वन शांत, पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। पक्षियों का कलरव, बहती नदियों की मधुर ध्वनि और वृक्षों की छाया मानो स्वयं तप और साधना का संदेश दे रही थी। कई दिनों तक भ्रमण करने के बाद वे एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि का तेजस्वी मुखमंडल, शांत नेत्र और करुणामयी वाणी देखते ही राजा और रानी का मन श्रद्धा से भर गया। उन्होंने विधि पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनके समक्ष रख दी। राजा ने कहा कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी जीवन अधूरा प्रतीत होता है। वह चाहता है कि उसे ऐसा मार्ग बताया जाए जिससे वह अपने जीवन का ये खालीपन भर सके। ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा कि संतान सुख पूर्व जन्म के कर्मों, वर्तमान जीवन की साधना और ईश्वर की कृपा से जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, अत्यंत फलदायी है। यदि राजा और रानी पूर्ण श्रद्धा, नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करें, तो उन्हें अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि ने व्रत की विधि विस्तार से समझाए। उन्होंने कहा कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, एकादशी की रात जागरण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। अन्न का त्याग करें, झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहें। इस व्रत का मुख्य आधार है पूर्ण विश्वास और समर्पण। राजा और रानी आश्रम से लौटे तो उनके मन में नई आशा का संचार हो चुका था। पौष मास के आने तक उन्होंने अपने जीवन को और अधिक संयमित और सात्विक बना लिया। जैसे जैसे एकादशी की तिथि निकट आती गई, वैसे वैसे उनका मन श्रद्धा और उत्सुकता से भरता गया। अंततः वह पवित्र दिन आ ही गया। एकादशी की सुबह दोनों ने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए, घर को शुद्ध किया और एकांत में बैठकर मन को शांत किया। रानी ने दीप प्रज्वलित किया और राजा ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करेंगे। पूरे दिन उन्होंने केवल भगवान के नाम का स्मरण किया। न कोई राजकार्य, न कोई सांसारिक चर्चा, केवल भक्ति और ध्यान। रात को जागरण के समय उन्होंने पुराणों की कथाएं सुनी, भजन गाए और दीपक की लौ में अपनी आशाओं को देखना चाहा। रानी की आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण के थे। राजा का मन भी भाव विभोर हो उठा।
उस रात वातावरण में एक दिव्य शांति व्याप्त थी, मानो स्वयं ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हों। कहा जाता है कि उसी रात्रि भगवान विष्णु ने उनके समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दिव्य प्रकाश से सारा कक्ष आलोकित हो उठा। राजा और रानी भय और आनंद के मिश्रित भाव से उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें उठाया और कहा कि उनके व्रत, तप और विश्वास से वे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने वरदान दिया कि शीघ्र ही उनके घर एक तेजस्वी, धर्मात्मा और यशस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो न केवल उनके वंश का नाम रोशन करेगा, बल्कि प्रजा का भी कल्याण करेगा। अगली सुबह द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक पारण किया। समय बीतने लगा और कुछ ही महीनों में रानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा ने इसे ईश्वर की कृपा माना और उत्सव मनाया। राजा के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौटी। 9 महीनों के पश्चात रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। शंखनाद, ढोल नगाड़ों और मंगल गीतों से आकाश गूंज उठा। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और मर्यादा के साथ किया। वह बालक बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और करुणामय स्वभाव का था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके गुण प्रकट होने लगे। उसने न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया, बल्कि प्रजा के दुख को समझना भी सीखा। राजा और रानी अक्सर कहा करते थे कि यह पुत्र केवल उनका नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद है। समय के साथ यह कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। जिनके जीवन में संतान सुख का अभाव था, उन्होंने इस व्रत को अपनाया। केवल संतान ही नहीं, बल्कि जिनके पुत्र कष्ट में थे, जो वंश की चिंता से ग्रस्त थे, वे भी इस एकादशी को श्रद्धा से मनाने लगे। यह व्रत आशा का प्रतीक बन गया। पुत्रदा एकादशी हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, अधैर्य और निराशा को त्याग कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के शरणागत होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। ये कथा केवल संतान प्राप्ति की नहीं है, बल्कि धैर्य, तप और आस्था की भी है। आज के समय में भी, जब जीवन की गति तेज हो गई है और मन भटक जाता है, यह व्रत हमें रुककर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि संतान केवल शरीर से नहीं, संस्कारों से भी जुड़ी होती है। यदि मनुष्य धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, तो उसका जीवन स्वयं एक आदर्श बन जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यही याद दिलाता है कि ईश्वर की कृपा समय पर, सही रूप में और सही उद्देश्य के साथ मिलती है। अंततः ये कथा श्रद्धा के उस दीपक की तरह है, जो अंधकार में भी आशा का प्रकाश फैलाता है और मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।